बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने हमास के हमले रोकने में नाकामी पर आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या नेतन्याहू का भी चल चलाओ करीब है। दूसरी तरफ इंडिया में भी सियासी माहौल खासा गर्म हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के बारे में एक मुतनाज़ बयान दिया है और कहा है कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आई तो वो मुल्क के वसाइल और अवामी दौलत ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को और दरअंदाजों को देगी। ये बयान मोदी ने एक बार फिर दोहराया और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा किया। क्या मोदी का ये बयान उनकी बौखलाहट का सबूत है? इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। हमास हमला रोकने में नाकामी पर इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ ने दिया इस्तीफा। अपोजिशन ने कहा नेतन्याहू भी जाएं। 85% इसराइलियों को हुकूमत पर भरोसा नहीं। मगरबी किनारे में कई जगह इसराइली फौज और फलस्तीनियों में झड़पें। बलाता रेफ्यूजी कैंप में ऑपरेशन, जबरदस्त लड़ाई। खान यूनिस के नस्र हॉस्पिटल के करीब इज्तिमाई कब्र से 210 लाशें मिली। इंसानी हुकूक तंजीमों ने कहा नस्ल कुशी का सबूत है। इराक की मुजाहिमती तंजीमों ने सीरिया में किए अमरीकी अड्डे पर हमले। कतार हिजबुल्लाह ने कहा शुरुआत है, मजीद कार्रवाइयां करेंगे। इब्राहिम रईसी का अहम पाकिस्तान दौरा, शहबाज शरीफ से मुलाकात। तिजारत $10 बिलियन तक बढ़ाएंगे, सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत करेंगे। कांग्रेस अवामी दौलत दरअंदाजों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को देगी। मोदी ने अलीगढ़ में बयान दोहराया। मोदी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, कांग्रेस ने किया इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। कहा वजीर आजम किस तरह झूठ फैला सकते हैं। पर्सनल डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए केजरीवाल की दरखास्त अदालत ने रद्द कर दी। जेल अहदेदारों से कहा इलाज को यकीनी बनाएं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले रोकने में नाकामी पर आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। जनरल अहारोन बालीवा पहले सीनियर ओहदेदार हैं जिन्हें हमास के हमले की वजह से जाना पड़ा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी मसले पर आज नहीं तो कल वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को भी ओहदा छोड़ना पड़ेगा और वो अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए ही गाजा जंग जारी रखे हुए हैं। मेजर बालीवा के इस्तीफे के बाद दूसरे ओहदेदारों के इस्तीफे की भी कयासाराइयां शुरू हो गई हैं।
7 अक्टूबर 2023 को हमास के गैर मामूली हमले में 1200 इसराइली हलाक हुए थे और तकरीबन 250 इसराइलियों को पकड़ लिया गया था। इसके बाद इसराइल ने गाजा में खौफनाक हमले शुरू किए जो तकरीबन 7 महीनों से जारी हैं। इसराइल के इन हमलों में 34,000 से ज्यादा फलस्तीनी जान बहक हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर औरतें हैं, बच्चे हैं। इसराइल गाजा में हमलों के दौरान जुल्म और बर्बरियत की नई मिसालें कायम कर रहा है और दुनिया 6 महीने से ज्यादा वक्त होने के बावजूद हमास यानी इसराइल के हमलों को रोकने में नाकाम हुई है। हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे इदारों में करारदादें मंजूर की गई और इंसाफ की आलमी अदालत ICJ ने इसराइल को हमले रोकने का हुक्म दिया, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इसराइल को रोकने के लिए न कोई मैकेनिज्म है और न आलमी ताकतों में इस सिलसिले में कुव्वत इरादी है। इसराइली फौज ने कहा है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ से कहा गया था कि वो अपनी नाकामी के बाद खिदमत छोड़ दें और उन्हें इससे पहले कहा था कि वो हमले रोकने में नाकामी के लिए जिम्मेदार हैं। 7 अक्टूबर के हमलों की माजी में मिसाल नहीं मिलती। हमास और इस्लामी जिहाद के फाइटर्स ने जमीन से, हवा से और पानी से हमले करते हुए ये कार्रवाइयां की थी। इस हमले से मिडल ईस्ट और आलमी सियासत में बहुत कुछ बदला है और बदलने वाला है या बदल सकता है। इसराइल के एक मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया है और उनकी खिदमत की तारीफ की गई है। वो 38 साल से इसराइली फौज से जुड़े हुए थे। इसराइल के अपोजिशन लीडर यार लापिड ने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ के नक्श कदम पर चलते हुए इस्तीफा दें और उन्होंने एक्स पर यह मुतालबा किया। बाज दूसरे गोशों की तरफ से भी ऐसे ही मुतालबा जोर पकड़ने लगे हैं। एक सर्वे में कहा गया कि तकरीबन 85% इसराइलियों को नेतन्याहू हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। इसराइल में कई दिनों से वक्फे से एहतजाज हो रहा है। वो लोग ज्यादा एहतजाज कर रहे हैं जिनके रिश्तेदार और अजीज और कारिब हमास और इस्लामी जिहाद की कैद में हैं। एहतजाजी नेतन्याहू के इस्तीफे और नए इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं। उनका यह भी मुतालबा है कि हमास के साथ अमन समझौता किया जाए और उन लोगों को वापस लाया जाए जो हमास और इस्लामी जिहाद की कैद में हैं। मगरबी किनारे के तोबास और नाबलस में इसराइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान जमकर झड़पें हुई। कई दूसरे शहरों और रेफ्यूजी कैंप से भी झड़पों की खबरें मिल रही हैं। गाजा जंग शुरू होने के बाद से मगरबी किनारे में ये अब तक की सबसे तेज झड़पें मालूम हो रही हैं। बलाता रेफ्यूजी कैंप के तोबास में इसराइली फौज का एक सिपाही जख्मी हुआ। पीर की सुबह इसराइली फौज ने बलाता में एक ऑपरेशन शुरू किया और सिपाहियों और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें हुई। इसराइली फौज कई गाड़ियों और बुलडोजर्स के साथ कैंप में घुस पड़ी। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों ने उनका सामना किया। फलस्तीनी मुजाहिमतकार असॉल्ट राइफल से लैस थे। अल खलील के बैत उमर इलाके में भी धावा किया गया। इतवार को इसराइली आबादकारों ने रामल्ला के करीब वर्का गांव में हमला किया था और उन्हें मवेशियों के शेड्स को आग लगा दी। हालिया अरसे में कब्जा किए हुए फलस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारों की सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। इसराइली फौज ने बताया कि अल-कुद्स या यरूशलेम में एक हमले के दौरान 3 यहूदी आबादकार जख्मी हुए। बताया गया कि हमला आवर फरार हो गए। इसराइली मीडिया में कहा गया कि एक कार ने अलग अलग मकामात पर यहूदी आबादकारों को टक्कर दी और फरार हुए। मकाम पर गोलियां चलने की आवाजें भी सुनाई दी। इसराइली पुलिस ने बताया कि इस वाक़े के सिलसिले में 2 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। धावों के दौरान कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार करने की खबर मिल रही है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि एक चेक पॉइंट पर एक फलस्तीनी खातून को गोली मारी गई। गाजा में इसराइली हमले, बर्बरियत, जुल्म, ज्यादती जारी है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा में जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 34,151 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 77,084 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। खबर है कि खान यूनिस में नसर हॉस्पिटल से इसराइली फौजियों के पीछे हटने के बाद एक इज्तिमाई कब्र से 210 लाशें निकाली गई हैं। गाजा का सिविल डिफेंस स्टाफ अब भी इज्तिमाई कब्र से मजीद लाशों को ढूंढ रहा है। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इज्तिमाई कब्र से लाशें मिलने के बाद इसराइल पर तनकीद की है। एक तंजीम US कैंपेन फॉर पैलेस्टीनियन राइट्स ने हलाकतों की मजम्मत की है और कहा है कि ऐसी इज्तिमाई कब्रें नस्ल कुशी का सबूत हैं और ये जंगी जुर्म है। तंजीम ने यह बात नोट की कि इज्तिमाई कब्र एक ऐसे वक्त सामने आई है जब अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसराइल के लिए $14 बिलियन की फौजी मदद को मंजूरी दी है। इसके अलावा रफा में ऑपरेशन के लिए इसराइल की मुसलसल धमकियों के बावजूद इसराइल की फौजी मदद को मंजूरी दी गई है।
गाजा में यूनाइटेड नेशंस के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से मदद मिलने के बाद कुछ बेकरीज ने काम शुरू किया है। 177 दिन से बेकरीज बंद थी। आलमी तंजीम ने कहा कि नॉर्थ गाजा में 4 बेकरीज काम कर रही हैं। नॉर्थ गाजा के सैकड़ों लोगों पर कहत का खतरा मंडला रहा है। ऐसे में नॉर्थ गाजा में 4 बेकरीज खुलने की खबर आई है, जहां बड़े पैमाने पर रोटियां पकाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो सीरिया के नीलांग इलाके में अमरीकी फौज के एक अड्डे पर इराक से 5 रॉकेट फायर किए गए। अमरीकी फौज ने बताया कि इसमें कोई सिपाही जख्मी नहीं हुआ। ऐसे हमलों के लिए आमतौर पर ईरान की मदद रखने वाली शिया तंजीमों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस दौरान इराक की हुकूमत ने कहा है कि अमरीकी अड्डे पर हमलों के लिए बाज़ गैर कानूनी एलिमेंट जिम्मेदार हैं। इसराइली फौज ने यह बात मानी है कि लेबनान से एक सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए उसके ड्रोन को मारा गया है। इसराइली फौज ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इसराइल के फाइटर जेट्स ने उस मकाम पर हमला किया जहां से मिसाइल छोड़ा गया था। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इसराइली ड्रोन को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि यह ड्रोन हमारे लोगों पर हमले के लिए आ रहा था। इराक की तंजीम कताब हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने अमरीकी फौजों पर हमले शुरू करने का फैसला किया है, जिसकी वजह यह है कि इराक से अमरीकी सिपाहियों की वापसी के बारे में बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। कताब हिजबुल्लाह ने कहा कि ताज़ा हमले शुरुआत हैं। कताब हिजबुल्लाह इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक का हिस्सा है। अमेरिका के वजीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने इसराइल की सिक्योरिटी के बारे में बात की। ब्लिंकन ने कहा कि इसराइली वजीर के साथ उन्होंने हमास की कैद में मौजूद इसराइली होस्टेजेस की रिहाई की कोशिशों पर बात की। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का अहम दौरा शुरू किया। इस मौके पर पाकिस्तान और ईरान ने अपनी तिजारत $10 बिलियन तक पहुंचाने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने 8 समझौतों पर भी दस्तखत किए। समझौतों पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। इस मौके पर इब्राहिम रईसी और पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ मौजूद थे। दोनों मुल्कों ने खासतौर पर सिक्योरिटी ताउन के समझौते से इत्तेफाक किया। दोनों लीडर्स ने इस मौके पर अलग अलग शोबों में ताउन के बारे में बातचीत की। उन्होंने मिडल ईस्ट की सूरत हाल, खासतौर पर गाजा जंग और इसराइल ईरान तनाव के बारे में बात की। रईसी ने इस मौके पर फलस्तीन मसले पर पाकिस्तान की पॉलिसी की तारीफ की। अहदेदारों ने बताया कि इस दौरे का मकसद सिक्योरिटी और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। रईसी के साथ आला सतह का एक डेलीगेशन भी पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। यह डेलीगेशन श्रीलंका भी जाएगा। यह दौरा आलमी सियासत के एक अहम मरहले पर हो रहा है। शहबाज शरीफ ने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा किया था। हालिया अरसे में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तनाव पैदा हुआ था। बाज़ दहशतगर्द हमलों के बाद ईरान ने पाकिस्तान में हमले किए थे, जो जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमले किए, लेकिन इस तनाव को जल्द दूर कर लिया गया। पाकिस्तान की पॉलिसी साजों का ख्याल है कि ईरान के साथ सरहदी तनाव के बावजूद उसके साथ ताल्लुकात बहुत ही अहम हैं। ईरान ने कहा है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में हथियारों की कोई जगह नहीं है। इसराइल और बाज़ दूसरे मुल्कों का इल्जाम है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कई बार कहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियारों को हराम समझता है। ईरान का कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकसदों के लिए है, बिजली पैदा करने के लिए है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने तेहरान में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात दोहराई कि ईरान ने कई बार कहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकसदों के लिए है और न्यूक्लियर हथियारों के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के नए तजुर्बे किए। साउथ कोरिया और जापान ने इन तजुर्बों को कंफर्म किया। नॉर्थ कोरिया वक्फे वक्फे से ऐसे तजुर्बे कर रहा है जिससे इलाके में तनाव हमेशा रहता है। वजीर आजम के एक बयान पर तनाज़ा पैदा हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बनी तो वो अवामी दौलत और असासे जब्त करते हुए मुसलमानों में तकसीम करेगी। उन्होंने एक दिन पहले राजस्थान में ये बयान दिया था और पीर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इस बयान को दोहराया। हालांकि इस बयान पर काफ़ी तनकीदें भी की जा रही हैं। उनका इशारा साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मंसूब एक रिमार्क की तरफ था, जिन्होंने ऐसा कहा था कि मुल्क के वसाइल पर पसमानदा तबकात, जातों, कबायलियों, दलितों और अक़लियतों का हक है। वज़ीर आज़म के ताज़ा बयान पर सियासी जमातें और सोशल मीडिया में काफ़ी तनकीदें हो रही हैं। कांग्रेस ने इस मसले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू होते हुए मुतालबा किया है कि मोदी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत बनेगी तो माओ और बहनों का मंगलसूत्र भी महफूज नहीं रहेगा। उन्होंने राजस्थान के बाद अलीगढ़ में इसी बयान को दोहराया। वजीर आजम ने कहा कि मैं मेरे हमवतनों को वार्निंग देना चाहता हूं कि कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद की नजरें आपकी जायदाद और आपकी कमाई पर है। कांग्रेस के शहजादे ने कहा है कि अगर उनकी हुकूमत बनी तो वो छानबीन करेंगे कि कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी जायदाद है। हमारी माओ और बहनों के पास सोना है, ये स्त्री धन है, इसे मुकद्दस समझा जाता है। कानून भी इसकी हिफाजत करता है। अब उन लोगों की नजरें औरतों के मंगलसूत्र पर है। उनकी नीयत है कि माओ और बहनों का सोना चुराया जाए। वजीर आजम ने कहा कि अगर आपके पास गांव में आबाई घर है और आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपके शहर में एक छोटा सा फ्लैट लिया है तो वो उनमें से एक को छीन लेंगे। वजीर आजम ने कहा कि ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करते हुए उन्होंने कई मुल्कों को तबाह किया है। अब कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद ऐसी ही पॉलिसी लाना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए कहा है कि वो दरअंदाजों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को अवामी दौलत देने से मुताल्लिक वजीर आजम के बयान पर कार्रवाई करे। कांग्रेस लीडर अभिषेक सिंघवी ने कहा कि पार्टी ने वजीर आजम के रिमार्क के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को पार्टी के इंतखाबी मंशूर के बारे में जानकारी देने के लिए या एजुकेट करने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट के लिए वक्त मांगा है। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तंजीम केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मंशूर की कॉपियां वजीर आजम को भेजी जाएंगी। वेणुगोपाल ने कहा कि वजीर आजम ने एक ऐसा बयान दिया है जो किसी वजीर आजम को जेब नहीं देता। एक वजीर आजम किस तरह झूठ फैला सकता है और किस तरह फेक न्यूज फैला सकता है। मोदी पर तनकीद करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी देने के लिए वजीर आजम से मुलाकात का वक्त मांगा है। हम हमारे मैनिफेस्टो की कॉपियां भेजेंगे। हमारे तमाम कांग्रेस वर्कर्स उन्हें हमारे मैनिफेस्टो की नकल रवाना करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अब तक वजीर आजम के रिमार्क्स के खिलाफ कोई तबसरा नहीं किया है। मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कल रात खिताब करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस हुकूमत बनी तो वो अवामी दौलत को दरअंदाजों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को देगी। गुजरात के सूरत हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल इलेक्शन से पहले ही जीत गए हैं। वो किसी मुकाबले के बगैर चुन लिए गए। कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन रद्द किए गए। इसके बाद 8 दूसरे उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जिसके बाद मैदान में कोई नहीं बचा। गुजरात में 7 मई को तीसरे मरहले के तहत वोटिंग होने वाली है। इस दौरान दूसरे मरहले के लिए कैंपेन तेज हो गई है। दिल्ली की एक अदालत ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल की एक दरखास्त रद्द कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनल डॉक्टर से ऑनलाइन रोजाना 15 मिनट कंसल्टेशन की इजाजत मांगी थी। दिल्ली की अदालत ने हिदायत दी कि जेल ओहदेदार केजरीवाल के इलाज को यकीनी बनाएं। इससे पहले एक दूसरी अदालत ने केजरीवाल की जमानत की दरखास्त रद्द कर दी। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि केजरीवाल को कई दिनों से इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, जो टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल को आहिस्ता आहिस्ता मारने की साजिश की जा रही है। दूसरी तरफ जेल ओहदेदारों ने एलजी को रवाना की गई रिपोर्ट में कहा है कि केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत नहीं है और एम्स डॉक्टर्स के साथ हफ्ते को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंसुलिन का मसला उठाया ही नहीं है। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को गले लगाने वाली एक खातून पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। सईदाबाद पुलिस स्टेशन से जुड़ी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उमा देवी ने बीजेपी उम्मीदवार की पद यात्रा के दौरान उन्हें गले लगाया था। एक वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस ओहदेदार माधवी लता के करीब हैं और उन्हें गले लगा रही है और उनसे बातचीत कर रही है। यह वीडियो वायरल हो गया। सीनियर पुलिस ओहदेदारों ने इस मामले की जांच की और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। इस दौरान माधवी लता और राजा सिंह के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। अमेरिका के एरिजोना में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान सड़क हादसे में हलाक हो गए। नीलेश मुक्कला और गौतम कुमार, दोनों की उम्र 19 साल है। वो एरिजोना के शहर पियोरिया में एक दूसरी कार से टक्कर के बाद हलाक हो गए। इस दौरान स्कॉटलैंड में आंध्र प्रदेश के 2 स्टूडेंट्स एक तफरी के दौरान डूबकर हलाक हो गए। ये लोग अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने के लिए गए थे। उनकी पहचान आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले जितेंद्र गुरकोरी और चाणक्या बोलीशेट्टी की हैसियत से की गई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर।
घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। हमास हमला रोकने में नाकामी पर इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ ने दिया इस्तीफा। अपोजिशन ने कहा नेतन्याहू भी जाएं, 85% इसराइलियों को हुकूमत पर भरोसा नहीं। मगरबी किनारे में कई जगह इसराइली फौज और फलस्तीनियों में झड़पें, बलाता रेफ्यूजी कैंप में ऑपरेशन, जबरदस्त लड़ाई। खान यूनिस के नस्र हॉस्पिटल के करीब इज्तिमाई कब्र से 210 लाशें मिली। इंसानी हुकूक तंजीमों ने कहा नस्ल कुशी का सबूत है। इराक की मुजाहिमती तंजीमों ने सीरिया में किए अमरीकी अड्डे पर हमले। कतार हिजबुल्लाह ने कहा शुरुआत है, मजीद कार्रवाइयां करेंगे। इब्राहिम रईसी का अहम पाकिस्तान दौरा, शहबाज शरीफ से मुलाकात, तिजारत $10 बिलियन तक बढ़ाएंगे, सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत करेंगे। कांग्रेस अवामी दौलत दरअंदाजों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को देगी, मोदी ने अलीगढ़ में बयान दोहराया। मोदी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, कांग्रेस ने किया इलेक्शन कमीशन से मुतालबा, कहा वजीर आजम किस तरह झूठ फैला सकते हैं। पर्सनल डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए केजरीवाल की दरखास्त अदालत ने रद्द कर दी। जेल अहदेदारों से कहा इलाज को यकीनी बनाएं। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।